जय हिंद बच्चों। और बताइए कैसे आप सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। इससे पहले का वीडियो आप लोग देख ही रहे होंगे। अगर नहीं देख रहे हैं तो चैनल पर जाकर देखिए। ठीक, काफी दिनों से गैप चल रहा था क्योंकि घर पर कुछ कार्यक्रम था, इसी वजह से ठीक समय नहीं निकाल पा रहे थे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से बातों को समझेंगे। आज मैं क्लास 10 गणित OBNCERT का यूपी बोर्ड का जो आपका द्विघात समीकरण चैप्टर से है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर को हल्के में लेना हमें नहीं लगता है कि ये आप सही सोच रहे हो। ठीक है, तो बहुत ईमानदारी से खूब बढ़िया से हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर पर मैंने 3 से 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसको आप जाकर देखिए। ठीक, आज मैं इस चैप्टर का प्रश्नावली 4.4 का जो पुराने किताब में 4.4 है, नए किताब में बेटा आप देखोगे तो ये 4.3 है। यानी आपको ये प्रश्नावली पढ़ना है। ठीक, अब आप ध्यान से बात को समझो कि इसमें जो ये सवाल कहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि 2 बराबर मूल कब होते हैं? 2 बराबर मूल कब होते हैं ये आप बताएंगे। और मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखिए जहां मैंने विविधकर पर यानी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने पर 3 सूत्रों को मैंने समझाया है। ठीक, अभी मैं बता भी रहा हूं। इस सवाल को हम लगाने के लिए सबसे पहले विविधकर फार्मूला जो होता है b² - 4ac का यूज करूंगा। ठीक, पहले तो आप लोग यहाँ ये लिखेंगे कि a बराबर होगा 2, v बराबर होगा आपका k और c बराबर होगा आपका 3। इस सवाल की शुरुआत यहीं से है, आप बात को समझें। देखिए, दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, आप इस सवाल को लगाने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? विविधकर फार्मूले का। विविधकर फार्मूला आपका क्या है जिससे हम मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करते हैं? v² - 4ac है। समझ में आई बात? अब आप ध्यान से बातों को समझेंगे और देखेंगे। v का मान क्या दिया है बेटा आपका? k, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर बराबर में आप 0 लिख दो, क्यों लिखा है? k² - 4 है तो 4, a के जगह क्या दिया है? 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर। समझ में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? हाँ, उसके बाद आप क्या करेंगे? गुणे, यहाँ स्क्वायर मैंने लिख दिया, सॉरी। अब देखिए 4 हो गया, a का मान क्या दिया है? 2, और उसके बाद देखेंगे आपका c का मान क्या दिया है? 3, और बराबर में आप लगा दीजिए 0। अब आप देखिए k है तो k² - 4 दूना 8, 8 तिरिक 24 बराबर का 0। 24 उस तरफ भेज दिए तो k² बराबर हो गया 24। k बराबर हो गया बेटा √24। अब हम अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करूंगा? k = इसको लिख सकते हैं 2√6। 2√6 कैसे लिख दिए बाबू? अभी इसका वर्ग करूंगा, जब दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा तो ये k² मिल जाएगा, और इसका जब वर्ग करूंगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, स्क्वायर से कट जाएगा तो 6 चौक 24 आ जाएगा। यानी हम लोग वर्ग करने पर यहां पहुंच जाएंगे। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बोल दिया, बाकी आपका ये सवाल लग गया। हमसे कहा था k का मान ज्ञात कीजिए, मैंने ज्ञात कर दिया। सब समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड में, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए धन्यवाद। आगे हम लोग पढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यह है आपका दूसरा नंबर। दूसरे नंबर सवाल में इसका गुणा यहां करोगे तो हो जाएगा -2kx, और ये हो जाएगा +6 बराबर 0। विविधकर सूत्र अब लगाएंगे, यहां आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते थे, गलत हो जाता, समझ नहीं पाते। अब हम लोग लगाएंगे तो ये होगा b² - 4ac बराबर का 0। अब हम b² - 4ac, b का मान क्या है? -2k का स्क्वायर और -4, a का मान क्या होगा? k, और c का मान क्या होगा? 6 बराबर का 0। -2k का स्क्वायर यानी 4k² माइनस ये क्या हो जाएगा? 6 चौक 24, तो ये हो जाएगा 24 = 0। राइट,
परेशान होने की जरूरत नहीं, आगे देखिए यही आप फंसेंगे, यही आपको धैर्य रखना है। इसके आगे क्या करना है, आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है सर कि 4 यहाँ है तो क्या 24 में भी 4 है। अगर होगा तो गुरुजी क्या करेंगे, होगा तो कॉमन ले लेंगे, जो नॉर्मल चीज है। तो यहाँ देखिए 6 और 4 है कि नहीं है, 6 24, समझने के लिए आपको बता दिया। तो 4 4 क्या कर लेंगे कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा के स्क्वायर, और यहाँ ये क्या बचेगा 6 बचेगा, माइनस का क्या बचेगा 6 बराबर का 0। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं। सॉरी एक जहां और मिस्टेक हो गया है, मैंने यहाँ के नहीं लिखा है, 24 के होगा। अब यहाँ के स्क्वायर नहीं बचेगा, के कॉमन लेंगे, सॉरी यार, ठीक क्या हो गया के कॉमन लेंगे। तो यहाँ जो 4k कॉमन लेंगे, अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ के होगा ना, भूल गए थे हम। तो अब ये आपका यहाँ आ गए। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अब 4k को उठाकर लाएंगे, इसका तुलना 0 से कर देंगे, तो 4k इक्वल टू 0। ठीक, लाइन खींचो, फिर क्या करेंगे k-6 की भी तुलना किससे कर देंगे 0 से। पॉइंट क्या कहा, उसके 2 बराबर मूल हों, यानी हमें 2 मूल ज्ञात करने हैं, और ये द्विघात समीकरण है तो 2 मूल होंगे। अब हम क्या करेंगे k इक्वल टू 0/4, यानी k इक्वल टू आएगा 0, k का एक मान हो गया, हमसे k का एक मान पूछा है। फिर क्या करेंगे k इक्वल टू 6, k का ये दूसरा मान हो गया, लग गया। यही है गणित, समझ में कि नहीं। इस प्रकार मैं एक एक नंबर, एक एक सवाल का मैं वीडियो बनाकर डाल रहा हूं ताकि आपके समझ में आए, और चैनल का सपोर्ट करिए ज्यादा से ज्यादा। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप हमें बताइए, ठीक है, मैं पूरा सॉल्व करूंगा। यूपी बोर्ड करीब में आ रहा है, 24 तारीख को आप लोग का, 24 फरवरी को आप लोग का बोर्ड पेपर है। यूपी बोर्ड के सभी बच्चों को मेरा एक ही सलाह है कि बाबू अब आप लग जाइए, पढ़ाई करिए मेहनत से। ठीक, धन्यवाद।